रात के 12 बजे और बुलबुल के मोमोज। काशीपुर गांव वैसे तो शाम के 7 बजे ही सो जाता था, लेकिन पिछले 4 दिनों से गांव का नियम बदल गया था। वजह था बुलबुल। बुलबुल जो दिल्ली कमाने गया था, लेकिन वहां से पैसे नहीं, एक स्टीमर और एक लाल तीखी चटनी की रेसिपी लेकर आया था। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां दिन में पंचायत लगती थी, वहां अब रात के 11 बजे बुलबुल का मिडनाइट मोमोज कॉर्नर सजता था। रात के 11:30 बजे थे। लालटेन की रोशनी में बुलबुल के ठेले से भाप निकल रही थी। गजेंद्र काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। उनके पीछे डॉली चाची भी थी। अरे ओ बुलबुल, ये धुआं काहे कर रखा है रे इतनी रात गए? और ये डिब्बे में क्या उबाल रहा है? कपड़े धो रहा है क्या? अरे नहीं काका, ये मोमोज है, शहर की डिश है, बड़ी डिमांड है वहाँ। मोमोज? ये कैसा नाम हुआ? और ये सफेद सफेद क्या है? सच बता, तू आटा गीला करके उसकी लोई तो नहीं खिला रहा है हमें? गैस खत्म हो गई क्या, जो पकाया नहीं? ओहो चाची, इसे भाप में पकाते हैं, तेल नहीं लगता इसमें, बहुत पौष्टिक है। एक बार खाओगी तो समोसा भूल जाओगी। देख रही हो डॉली, अब हम बुढ़ाऊ लोगों को ये उबला हुआ आटा खाना पड़ेगा। अरे इसमें आलू तो है नहीं, तो स्वाद कहाँ से आएगा? काका, इसके अंदर सब्जी है और जादू इस चटनी में है। एक प्लेट लगाऊं? गजेंद्र काका ने नाना करते हुए एक मोमो मुंह में डाला। जैसे ही तीखी चटनी जीभ पर लगी, काका की आंखें बल्ब की तरह जल उठी। अरे ये तो तीखा है, पर रुकने का मन नहीं कर रहा। बुलबुल, 2 प्लेट और लगा। उस रात सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन कहानी शुरू हो चुकी थी। तीसरे दिन तक खबर पूरे काशीपुर में फैल गई। रात के 12 बजते ही गांव के युवा और कुछ बुजुर्ग भी चोरी छिपे बरगद के पेड़ के पास जमा होने लगे। एक छोटी सी दावत जैसा माहौल बन गया। लोग घर से रोटियां खाकर आते, लेकिन मोमो का स्वाद चखने के लिए पेट में जगह बना ही लेते। तभी डॉली चाची, जो अब तक 2 प्लेट खा चुकी थी, ने एक नई थ्योरी पेश की। सुनो, तुम लोगों को पता है बुलबुल दुकान इतनी रात में क्यों खोलता है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक लड़के ने पूछा, क्यों चाची? मैंने सुना है ये जो सफेद मोमोज हैं, ये भूतों को बहुत पसंद है। बुलबुल पहले भूतों को भोग लगाता है, इसीलिए इसका स्वाद इतना बढ़िया है, वरना उबले आटे में इतना स्वाद कैसे आएगा? धत पगली, कुछ भी बोलती है। बुलबुल तो दिन भर खेत में अपने बापू का हाथ बटाता है, इसलिए बेचारे को रात में ही दुकान लगाने का समय मिलता है। नहीं काका, मैंने कल रात देखा था, जब हम सब चले गए थे तो अंधेरे में एक भारी भरकम परछाई आई थी, बहुत बड़ी परछाई। उसने बुलबुल से कुछ मांगा और बुलबुल ने चुपके से उसे एक थैला दिया। जरूर कोई प्रेत आत्मा थी। लोगों के हाथ से मोमोज छूट गए। डर का माहौल बन गया, लेकिन चटनी का स्वाद इतना बढ़िया था कि लोग डरे हुए भी खा रहे थे। 5वें दिन की रात बड़ी डरावनी थी। आज भीड़ थोड़ी कम थी, क्योंकि डॉली चाची की भूत वाली कहानी ने सबको डरा दिया था। सिर्फ बुलबुल, गजेंद्र काका और डॉली चाची ही वहाँ थे। तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट हुई। काका, आपको कुछ सुनाई दिया? चुप रह, बिल्ली होगी। तभी एक भारी आवाज आई, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। बुलबुल, मेरा माल तैयार है। डॉली चाची ने अपनी साड़ी का पल्लू कस के पकड़ लिया। हे भगवान, आ गया वो राक्षस, मैंने कहा था ना। बुलबुल के चेहरे पर पसीना आ गया।
हाँ हाँ, तैयार है सरकार। झाड़ियों से एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। कद लगभग 6 फुट और शरीर ऐसा जैसे पत्थर का बना हो। वो परछाई सीधे ठेले के पास आई। डॉली चाची चीखने ही वाली थी कि गजेंद्र काका ने टॉर्च जला दी। कौन है बे तू और हमारे गांव के छोरे को क्यों डरा रहा है? जैसे ही रोशनी पड़ी वो भूत हड़बड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। गमछा चेहरे से हट गया। सब हैरान थे। वो कोई भूत नहीं, गांव के सबसे सख्त, सबसे अनुशासित शेरा पहलवान थे। वही शेरा पहलवान जो सुबह 4 बजे उठकर अखाड़े में दंड बैठक लगाते थे और पूरे गांव के युवाओं को लेक्चर देते थे। तली भुनी चीजें जहर है, सिर्फ दूध, घी और बादाम खाओ, शरीर मंदिर है। आज वही शेरा पहलवान रात के 12 बजे मिट्टी में गिरे हुए थे और उनके हाथ में मोमोज की प्लेट थी। अरे शेरा, तू ये मोमोज के लिए? अरे तेरा शरीर मंदिर है ना। शेरा पहलवान अब एक छोटे बच्चे की तरह जमीन पर बैठकर मुंह लटकाए हुए थे। काका, अब क्या बताऊं? घर पे मेहरारू उबली हुई लौकी और तोरई के सिवा कुछ देती ही नहीं। कहती है पहलवान हो, डाइट पे रहो। जीभ अकुला गई थी यार। 4 दिन पहले खुशबू आई तो रहा नहीं गया, इसलिए रात को छुप कर आता हूँ। हाय राम, मैं इसे भूत समझ रही थी और ये तो भूखा पहलवान निकला। बुलबुल ने राहत की सांस ली और हंसने लगा। पहलवान जी, आप डरा ही दिए थे। मैं तो सोचा था सच में कोई वसूली करने आया है। आप दिन में आ जाया करो ना। अरे नहीं, दिन में आऊंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे चेलों को पता चला कि गुरुजी मोमोज पेल रहे हैं तो वो कसरत छोड़ देंगे। माहौल एकदम हल्का हो गया। बुलबुल ने शेरा पहलवान को गर्मा गर्म मोमोज दिए। गजेंद्र काका, डॉली चाची और शेरा पहलवान तीनों बरगद के नीचे बैठकर खाने लगे। बुलबुल ने उन तीनों को देखकर मुस्कुराया।